Hello, dear students. So, the chapter is going on nowadays Socialism in Russia, Europe, and the Russian Revolution. So, that today we are going to discuss about the topic the First World War and the Russian Empire. Okay, and this is the fifth part of this chapter. So the topic, the First World War and the Russian Empire. What was the relation between it? Okay, in 1914, the World War broke out between two European alliances. That was one was Germany, Austria, and Turkey. The central powers. There were three, countries like Germany, Austria, and Turkey. It was सेंट्रल पावर्स राइट. ये जो है टर्की जो है ये ओटोमन एम्पायर का था. एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, दिस वाज अ अलाइड पावर. यूएसए ऑल्सो एंटर्ड. ओके, बाद में जो है इसमें यूएसए भी एंटर हो गया था. सो बिटवीन दीज टू अलायंस जो है यहाँ पे वॉर हो रहे थे. द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप, क्योंकि ये जो है वॉर जो आउटसाइड यूरोप के बाहर एज वेल एज यूरोप में भी लड़ा जा रहा था. सो दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इंडिया में इसका अफेक्ट हो रहा था बिकॉज उसके आसपास जितनी भी जगह थी सभी जगह पे पूरे कह सकते हैं कि होल वर्ल्ड वॉज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट हो रहे थे. ठीक है. सो इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रिलीड अराउंड सार निकोलस. दिस वॉज द इफेक्ट. ऑब्वियसली अगर वॉर हो रहा है तो हर जगह पे इफेक्ट पड़ेगा. ओके, सो दैट टाइम सार रिफ्यूज्ड. व्हाट ही डिड, सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा. अब यहाँ पे वो जो भी सिलेक्शन जो डिसीजंस वर ही वाज टेकिंग, ही रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा. वो उस कंसल्ट कर ही नहीं रहे थे. राइट. एंड why? Because support were thin. Because of this reason mainly, war was going on and during this time सार जो है वो अपने मन की कर रहे थे. राइट. और वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे. सो ओवरऑल दैट वाज द सपोर्ट वर थिन. एंड सेंट पिट्सबर्ग जो कि एक जर्मन नेम है वो चेंज कर दिया गया, चेंज्ड एज एंड नेम्ड पेट्रोगार्ड. अब यहाँ पे जो है पिट्सबर्ग, सेंट पिट्सबर्ग को एक ये जो जर्मन वर्ड है उसमें चेंज कर दिया गया विच वाज नोन एज पेट्रोगार्ड. ओके, सो जो सारियन क्वीन है, दिस इज़ द शी इज़ द क्वीन सारियन एलेक्जेंड्रास. जर्मन ओरिजिन थी उनके. ठीक है, वो जर्मन से बिलोंग करती थी. एंड पुअर एडवाइजर्स ऑल्सो, स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुटिन. एक वहाँ पे पुअर मॉन्क थे जो थे जिनका नाम था रेस्पुटिन. रेस्पुटिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर. अब वो राजा जो है रानी के साथ क्या होने लगे थे, रहने लगे थे. ठीक है, नॉट दैट राजा एंड रानी बोथ, विद बोथ ऑफ देम. बिकॉज ये जो राजपूतन है वो एक माना जाता है कि वो एक मॉन्क थे एंड ही वॉज अ पुअर एडवाइज़र ऑल्सो. और जो कि क्वीन वॉज ऑल्सो बिलोंग टू ही, शी वॉज द ओरिजिन ऑफ जर्मन. सो दैट्स वाई उन्होंने राजपूतन को है अपने साथ, ही स्टार्टेड लिविंग विद द किंग एंड क्वीन. ओके, राजा इन्हीं के एडवाइस के अकॉर्डिंग चला करते थे. राजपूतिन जो उनसे कहते थे वो उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करते थे. So the First World War on the Eastern Front differed Western Front. Okay, what was happening? Eastern Front and Western side से जो है ये war हो रहा था. Like Eastern from two parts of World War हो रहा था, तो वो इस पोर्शन से भी हो रहा था war और इस पोर्शन से भी हो रहा था war. Right? So that was the one part of Eastern Front and one part was Western Front. राइट. तो ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है यू कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द साइड, क्योंकि एक तरफ से जो है जो वॉर जो है एक तरफ से वो जीत रहे थे और एक तरफ से वो हार रहे थे. राइट. सो ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, इन
Okay, you can see in east side. In the east, armies moved a good deal and fought battles leaving large casualties. Defeats were shocking and demoralizing. क्योंकि अगर एक तरफ से वो हार रहे थे तो why? Because इस time it was very demoralizing because of there was no support of king. Like क्योंकि जो वॉर है वो वॉर जो है फ्रॉम दिस साइड यहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही थी और इस साइड से जो है वो बहुत कम कैजुअलिटीज़ हो रही थी. सो फ्रॉम दिस साइड कैजुअलिटीज़ होने की वजह से इस पोर्शन के जो साइड के लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए थे. ठीक है. एंड देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाय 1917. लगभग कितने 7 million casualties by 1917. And then the destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली अगर वॉर हो रहे हैं तो उनकी क्रॉप्स पे भी अफेक्ट पड़ेंगे. सो क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 million refugees in Russia. Why? सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो रशिया विड्रॉ इन 1917, सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर. क्योंकि ऐसी सिचुएशन देख करके सोल्जर्स वर नॉट रेडी टू कीप ऑन दिस वॉर. वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो फाइट करे. ओके. सो रशिया विड्रॉ दिस वॉर इन 1917 और रशिया ने इस टाइम 1917 में वॉर को विड्रॉ किया. So after this, Russia's own industries were few in number and the country was cut off from other suppliers. ठीक है. ये चीज़ें हो रही थी कि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज तो थे बट इट वॉज फ्यू, बहुत कम वो रह गए थे. एंड जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी रूट. जर्मन ने एक ब्लॉकेट लगा दिया वहाँ पे इन बाल्टिक सी. सपोज वो उस एरिया में यहाँ से अगर वो सी है तो उन्होंने बीच में एक क्या लगा दिया, एक ब्लॉक लगा दिया. ओके. बाल्टिक सी एक मीन्स कि एक वी कैन से एक ब्लॉकेट लगा दिया. ब्लॉकेट होता है कि बहुत सारे शिप्स को क्या करते हैं ना एक साथ एक लाइन में खड़े कर देना. ठीक है. उससे एक रास्ते को क्या कर दिया जाता, ब्लॉक कर दिया जाता है, उस रूट को ब्लॉक कर दिया जाता है. सो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप. इट अफेक्ट्स. क्योंकि यहाँ पे क्या होने लगा, अफेक्ट होने लगा. क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लॉक्स लगा दिए सो एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर. जो सक्षम थे लड़ने में. ओके. ओनली दोज पीपल रिक्वायर्ड फॉर द वॉर. सो एज अ रिज़ल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज. इसी वजह से मीन्स जो बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हैं इनको तो बुला दिया वॉर के लिए. दैट्स वाई जितनी भी लेबर थे उनकी क्या होने लगी, वहाँ पे शॉर्टेज होने लगी. स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन. बहुत छोटे छोटे जो प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स जो वर्कशॉप थे इट वॉज शट डाउन. पहले ही सप्लाई रुकी हुई थी बिकॉज जो ब्लॉकेट लगा दिया गया था बाल्टिक सी में. तो उसके से काफ़ी सारा जो सप्लाई है वो रुक चुका था. फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ऑब्वियसली अगर शॉर्टेज होती है किसी चीज़ की तो उन चीज़ों की क्या होने लग जाती है, प्राइजेस बढ़ने लग जाती है. सो दैट टाइम ब्रेड एंड फ्लावर बिकम स्केयर. बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने लगी. बाय द विंटर 1916 रियॉट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन. छोटे छोटे जो झगड़े हैं वो कॉमन हो चुके थे ब्रेड शॉप्स में. सो लोग 1914 टू टिल 1970 पीपल सफर्ड अ लॉट. ठीक है. ड्यूरिंग दिस आफ्टर द वॉर इवन इट अफेक्ट्स. जब भी वॉर होते हैं तो उसके काफ़ी लंबे टाइम तक जो है अफेक्ट होता है कंट्री में. ओके. सो बहुत लोगों ने बहुत सफ़र किया उसके बाद, स्पेशली फूड, क्योंकि सप्लाई को कम्प्लीटली रुक चुका था. शिप्स को यहाँ पे एक एज ए ब्लॉकेट लगा दिया था तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे जो सप्लाई ऑलरेडी इस रशिया में जो सप्लाई होता था वो भी सप्लाई रुक चुका था. अंडरस्टूड. So this is the part, students, and we'll meet in the next topic, the February Revolution in Petrograd. So thank you so much, student.